अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारी पार्टी का डांस माला गीत व डीजे प्रोग्राम। ये डांस माला गीत व डीजे प्रोग्राम इसी जगह से खत्म किया जा रहा। अब यहीं के देखेंगे संगीत प्रोग्राम, खेल की प्रथम सीन। अभी जो दृश्य नजर आएगा ये है राज्य सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के सम्राट स्वयंवर सिंह अपने कर्मचारियों के साथ बैठे नजर आएंगे। दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री जयदेव सिंह बैठे नजर आएंगे। बाएं हाथ की तरफ उनके सेनापति सत्यदेव सिंह बैठे नजर आएंगे। कंचनिया सेवा में लगी हैं। यहीं के पेश है संगीत सत्य की परीक्षा। सत्य की परीक्षा, सत्य की परीक्षा, किस्मत का चक्कर, उर्फ डाकू देवास। महामंत्री जयदेव सिंह, हमारे इस राज सुंदरगढ़ रियासत के समाचार क्या हैं? हमारी प्रजा किस हाल में है, हम यही आपसे जानना चाहते हैं। राजन, आपके राज सुंदरगढ़ के शुभ समाचार ठीक है महाराज। आपके राज में आपकी प्रजा चैन की बंसी बजा रही है। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, जब तक हम इस राज सिंहासन पर विराजमान हैं तब तक हमारी सुंदरगढ़ रियासत की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, हमारे सुंदरगढ़ रियासत की प्रजा सुख चैन की जिंदगी बिता रही है, खुशहाल है, किसी कोई तकलीफ नहीं है। जी महाराज। लेकिन महामंत्री जी, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं महाराज? आदेश। और मर्जी जी मैं क्या करूं, मुझसे कहा ना मर्जी जी मैं क्या कहूं, मुझसे कहा ना जाए। और ईश्वर की कद देख कर मुख से निकले महामंत्री जी, ईश्वर की ऐसी लीला है, ऐसा करिश्मा है ऊपर वाले का कि हम क्या कहें आपसे। राजन सुनिए महाराज, तो मत परेशान हो राजन और सिकंदर मिया, मत परेशान। मत परेशान हो राजन सिकंदर मिया, मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर, न डाले टले अपनी तकदीर का यही देर है। महामंत्री जी महाराज, हम मानते हैं तकदीर का चक्कर है, किस्मत का चक्कर है, लेकिन आप जानते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? तो सुनिए महामंत्री जी। तो दिया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे दिया औलाद दो। दिया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे, राज का कोई वारिस दिखा
महामंत्री जी, भगवान ने हमें 2 बेटियां दिया है, मीरा और बीरा। हमारे पास कोई औलाद नहीं है। हमारे न रहने के बाद इस सुंदरगढ़ के तख्तो ताज का वारिस कौन होगा? बस इसी चिंता में हम हमेशा व्याप्त रहते हैं। राजन, माना कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको 2 राजकन्याएं दिया। महाराज, इसमें चिंता करने की बात नहीं है राजन। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता राजन। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों पुत्रियां इस राज सिंहासन को चलाएंगी और इस राज की तख्त वारिस कहलाएंगी। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज, भगवान ने हमें 2 पुत्रियां दिया है। इस राज का तख्त वारिस किसे बनाए हम ये पूछना चाहते हैं, लेकिन ये बात तो भाई समझ में नहीं आएगा। महाराज, आपकी 2 पुत्रियां हैं। अगर बड़ी वाली को इस राज का तख्त वारिस बनाते हैं तो छोटी वाली नाराज हो जाएंगी। अगर छोटी वाली को बनाते हैं तो बड़ी वाली पुत्री नाराज हो जाएगी। ये बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही है महाराज। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजा, ये बात आपकी समझ के बाहर है और हमारी समझ के भी बाहर है। जी महाराज, इसलिए इस दरबार में सेनापति सत्यदेव हैं, इनसे हम कुछ मशविरा करते हैं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। जी महाराज, आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति सत्यदेव सिंह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और कुछ सलाह मशविरा करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं राजन? सत्य के देवता मेरे सेनापति, सत्य के देवता, सत्य के देवता मेरे सेनापति, अपनी सीधी जुबान से आया क्या करूं कुछ बताओ दतने, किसको वारिस चुनूं जरा खोलिए। सेनापति सत्यदेव सिंह, हम इस चिंता में हैं कि इस राज का तख्तवारी किसे बनाए और आपको हमारी बात सुनकर के हंसी आ रही है। महाराज, क्या करें? कहीं कहीं ऐसा समय आ जाता है, हंसाई भी बहुत जरूरी होती है, और हंसाई आ गई राजन तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण हो सकता है सेनापति जी? महाराज, आदमी की सोच और सोचने की शक्ति, जो सोचने की शक्ति होती है राजन, आदमी शाम को सोचना शुरू कर देता है। लेकिन राजन, अगर आदमी भोर में सोचे तो प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाता है राजन। सेनापति जी, हम सोच और समझ करके थक गए हैं। मेरी सोच के बाहर है, अब आप ही कोई रास्ता हमें बताएं। महाराज, अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन, मेरी एक सलाह है। अगर आपको मेरी सलाह पसंद आ जाए तो मेरा सेनापति जी, आपकी सलाह क्या है, मशविरा क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। तो सुनिए राजन, आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दिल, आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दिल, खड़ग विद्या में दो ही बलवान है, जीत जाएगी जो जंग मैदान में उसके सर पे
आपके दोनों पुत्रियां राजन खड़ग विद्या में निपुण है राजन। दोनों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दी। और जो हमारी राजकुमारी उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेगी उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाए राजन। और हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि हमारी कौन ऐसी कन्या है, हमारी कौन ऐसी राजकन्या है जो कि हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है राजन। सेनापति जी, आपकी ये सलाह मशविरा हमें पसंद आई। आपका मतलब है कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए, उसमें दोनों बेटियां हमारी तलवारबाजी करेंगी और जो जीतेगी उसी के सर पे सुहाना ताज होगा। सेनापति जी, एक बात बताइए हमें, अगर हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं, अगर दोनों में कोई नहीं हारी तो हम क्या करेंगे? महाराज, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है राजन। और ककहरे के अक्षर में जहां हाँ लिखा होता है, थोड़ी देर बढ़ के देखिए आप महाराज, उससे पहले ना लिखा होता है। हाँ और ना दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं से प्रश्न का उत्तर जरूर निकल जाएगा। महाराज, दोनों बेटियां बराबर की बलशाली नहीं हो सकती, कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होगी राजा। महामंत्री जी, जी महाराज। राजमहल से हमारी दोनों राजकुमारी बेटियां मीरा और बीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। जी राजा। धर्मपाल, महाराज के आदेश अनुसार राज दरबार से राजमहल जाओ और राजमहल से महाराज की दोनों राजकन्याओं को शीघ्र बुलाकर राज दरबार में ले आओ। पिताजी को राजकुमारी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश रहो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम। सदा खुश रहो पुत्री। पिताजी, एक बात जानना चाहती हूँ कौन सी बात बेटी? कि आपने एकाएक राजमहल से हम दोनों बहनों को इस राज दरबार में किस लिए बुलाए हो? बेटी बीरा जी पिताजी। और बेटी मीरा, राजमहल से राज दरबार बुलाने का एक मकसद है। मकसद? हाँ बेटी, कैसा मकसद? हमने सुना है तुम दोनों राजकुमारियां तलवार विद्या में निपुण हो। वो तो है, बिल्कुल सही सुना आपने। तलवारबाजी तुम लोग अच्छी तरह कर लेती हो, हाँ। तो इसीलिए हमने राज दरबार में बुलाया हूँ। और मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। और आज परीक्षा और दो की और होए परासन, आज परीक्षा दो की होए परासन, और जीत जाए और जो वहां मिले पराई। बेटी मीरा और बेटी बीरा, आज तुम लोगों की तलवारबाजी की परीक्षा होगी। रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो भी उसमें जीतेगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, क्या मैं जान सकती हूँ कि जीतने वाले को आप क्या इनाम देंगे? वाह बेटी वाह, अगर इनाम हमने तुम्हें यहाँ बता दिया कि इनाम क्या देंगे तो फिर प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया? इनाम तो वहीं बताऊंगा मैं, उस रणभूमि में जब तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी और जब जो जीत जाएगी उसे क्या इनाम दूंगा यह उसी रणभूमि में बताऊंगा। और हारने वाले को क्या मिलेगा? देखो बेटी, बात जीतने वाली की हो रही है, बात हारने वाले की नहीं। एक बात पूछ रही हूँ
देखो बेटी, हमारी बेटियां दोनों हमारे लिए प्यारी हो, हाँ लेकिन इनाम जीतने वाले का हारने वाले को नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, तुम लोग तैयारी करो रणभूमि चलने की, और आज वही प्रतियोगिता होगी, वही इनाम दिया जाएगा। चलो तुम लोग तैयारी करो। सदा खुश रहो पुत्री। सदा खुश रहो पुत्री। सेनापति जी, हमारी बेटी बीरा तो बहुत होशियार है। वो पूछती है कि इनाम क्या दिया जाएगा। अगर इनाम यही बता देंगे तो फिर रणभूमि में जाकर तलवारबाजी का मतलब ही क्या रह गया। हाँ महाराज, लेकिन बच्चियां हैं, बच्चों की सोच होती है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, हारने वाले को क्या मिलेगा। वैसे अब हमेशा देखा जाए ना तो कोई ना कोई दंगल में फर्स्ट को इनाम मिलता है और सेकंड वाले को भी मिलता है। सेनापति जी, जो हारेगी उसको इनाम क्या दिया जाएगा, ये बात तुम पर हम मुकर्रर करते हैं। जो ठीक तुम है कहोगे महाराज। वही होगा। ठीक है महाराज, हम सोचकर और वही रणस्थल में बता देंगे। तो फिर ठीक तैयारी करो रणस्थल चलने की। लेकिन महाराज, क्या बात है? मैं चाहता हूँ राजन कि एक राउंड में बॉर्डर पे हो करके और अपने जवानों को सतर्क करके गोलियां बारूद की व्यवस्था कर दें। उसके बाद शीघ्र ही हम रणस्थल में आ जाएंगे। सेनापति जी, अगर आपकी इच्छा है सीमा सरहद पे जा करके अपनी सेना को अलर्ट करने का, तो ठीक है जाओ, लेकिन अलर्ट करके तुरंत वापस आ जाना। यश हो तुम्हारा। जयदेव सिंह, जी महाराज। तैयार हो जाओ रणभूमि चलने के लिए। जी राजा। साथ में सिपाहियों को ले लेना। उस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी, और जो भी हमारी बेटी जीतेगी जी राजा। उसे इनाम दिया जाएगा। हारने वाला का इनाम सेनापति के ऊपर है। ये जो कहेंगे वो इनाम दिया जाएगा। ठीक है महाराज। बिहारी लाल, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए, और तुम भी तैयारी करो रणभूमि पे चलने की।